हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि बीपीएससी एई में आपको वैकेंसीज देखने को मिल रही है, जिसमें कि अगर हम बात करें तो ये वैकेंसी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या आप लोगों की स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए और किस तरीके से आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, और आने वाले टाइम में यूट्यूब में आपको कौन कौन सी क्लासेस इस वैकेंसी के रिगार्डिंग आपको देखने को मिलने वाली है। तो देखो, सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं बीपीएससी एई 2024, जिसमें कि हम प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं, सिविल इंजीनियरिंग बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। अब देखो, हम इसमें बात करने जा रहे हैं कि कैसा सिलेबस है आपका, कैसे आपने पढ़ना है और कैसे आपने इस तैयारी को कंटिन्यू करना है और कैसे आप बीपीएससी एई में एई बन सकते हैं। और आप सभी लोगों को पता है, देखो एई एक बहुत अच्छी, हम कह सकते हैं बहुत अच्छी पोजीशन हम कह सकते हैं टेक्निकल एग्जाम्स में, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है अपने स्टेट में ऑफिसर रैंक में बैठना एक अपने आप में ही काबिले तारीफ है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, इसमें हम लोग बात करते हैं कि क्या सिलेबस है, फिर हम लोग मैं आपको डिस्कस करूंगी कि इसमें हम आपको यूट्यूब में कौन सी क्लासेस देखने को मिलेगी और साथ ही साथ आप कौन से कोर्स को अच्छे से फॉलो कर सकते हैं और उस कोर्स में किस तरीके से आपको पढ़ाया गया है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग बात करने जा रहे हैं कि अगर हम सिलेबस की बात करें तो कैसा सिलेबस है एई का। ठीक है, किस तरीके से पढ़ना है, क्योंकि सबसे जरूरी है कि सिलेबस को जानना कि आखिर क्या पूछा जा रहा है। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डिमांड क्या है, उस तरीके से हम उस डिमांड के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, तैयारी को कंटिन्यू करेंगे। तो देखो, आप देख पा रहे हो कि अगर हम बात करें कि किस तरीके से सिलेबस है, तो सबसे पहले देखो, मैंने पहले भी आपको डिस्कस किया था, लेकिन अभी हम डिटेल में चीजों को डिस्कस करते हैं कि क्या पूछा जा रहा है। देखो, आप देख पा रहे हो, देखो, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य हिंदी, सामान्य अध्ययन, सामान्य अभियंत्रण विज्ञान और सिविल अभियंत्रण, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग की वैकेंसी है तो हम सिविल इंजीनियरिंग को लेकर ही बात कर रहे हैं। तो आप क्या देख पा रहे हो, देखो, सामान्य अंग्रेजी की अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं, जो कि 1 घंटे में आपने सॉल्व करने हैं। इसी तरीके से सामान्य हिंदी के भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दिखेंगे 1 घंटे में, जो कि 100 मार्क्स का होगा। आप ये देख पा रहे हो कि जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश की बात करें तो ये क्वालिफाइंग नेचर की है, जस्ट क्वालिफाई करना है आप लोगों को, इसके मार्क्स काउंट नहीं होंगे, लेकिन क्वालिफाई करना भी इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें क्वालिफाई नहीं कर पाए तो फिर तो बाकी में आप कितने भी मार्क्स लाए हो उसका कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक, तो आप क्या देख पा रहे हो, देखो, आप ये देख पा रहे हो कि सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी में अगर क्वेश्चंस का लेवल रहेगा वो 10th 12th क्लास का ही रहेगा। अगर ये मैं ये कहूँ 10वीं क्लास तक का रहेगा तो ये आप बिल्कुल सही समझो, क्योंकि 10वीं से ज्यादा की हिंदी आपसे पूछी भी नहीं जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से इंग्लिश का भी आपका रहेगा। अब बात है सामान्य अध्ययन। तो देखो, सामान्य अध्ययन के लिए आप लोग एक बात ध्यान रखें कि सामान्य अध्ययन के लिए इंडिया जीके से 95% तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिहार जीके से आप देखोगे तो मात्र 5% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बहुत ज्यादा हमने बिहार की जीके को फोकस नहीं करना है। आप आराम से क्या कर सकते हो, इंडिया जीके को बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ सकते हो। एक बार इंडिया जीके को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे, क्वेश्चंस लगा लोगे, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस लगा लोगे, तो आपका ये वाला पोर्शन कवर हो जाएगा, जो कि है सामान्य अध्ययन का। अब बात है सामान्य अभियंत्रण विज्ञान को कैसे कवर करें। ठीक है, अब हमारे पास 2 चैलेंज है। देखो, एक है सामान्य अभियंत्रण विज्ञान, इसमें भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 1 घंटे में और आपके 100 मार्क्स के। और इसके बाद आप देखोगे कि सिविल का आपको नजर आएंगे, सिविल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, 1 घंटे में आपको सॉल्व करने होंगे और 100 मार्क्स के होंगे। बात समझ रहे हो? तो मतलब अब इन दोनों का हमें सिलेबस जानना बहुत ज्यादा जरूरी है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो देखो, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि सामान्य अभियंत्रण विज्ञान का क्या सिलेबस है। ठीक है, तो देखो, सामान्य हिंदी और सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी के लिए तो देखो लिखा गया है कि इस तरीके के अभ्यर्थी होंगे कि मतलब भाषा संबंधी आपको अगर जानकारी अच्छी है या आपने 10th तक अच्छे से पढ़ा है तो आप इजीली कर लोगे, लेकिन पढ़ना जरूरी है। देखो, ठीक है, अब आप तो भूल भी गए होंगे कि हिंदी इंग्लिश में क्या था। ठीक है, तो थोड़ा सा पढ़ना जरूरी है देखो इसके लिए। अब देखो, अगर हम बात करते हैं सामान्य इंजीनियरिंग विज्ञान, जैसा कि मैंने आपको बोला कि सामान्य इंजीनियरिंग विज्ञान को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप लोग यहाँ पे क्या देख पा रहे हो, देखो, आप क्या देख पा रहे हो, आप देख पा रहे हो कि इसमें इंजीनियरिंग यंत्र विज्ञान मैकेनिक्स पूछी जा रही है आपसे। ठीक है, सामान्य संतुलन समीकरण, जो इक्विलिब्रियम की इक्वेशंस होती हैं वो पूछी जा रही हैं। गति के समीकरण पूछे जा रहे हैं। देखो, गति के 3 समीकरण हम जनरली पढ़ते हैं। ठीक है, मतलब बेसिक लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बट पढ़ना बहुत जरूरी है। इसी तरीके से सर्वेक्षण माप, दूरी एंड क्षेत्र माप, दिशा की माप, स्लोप के कोणीय माप, ठीक है, सामान्य सर्वेक्षण उपकरण, विद्युत कार्यशाला माप, अमीटर, वोल्ट मीटर, चार्ज मीटर, इंसुलेशन टेस्टर, एनर्जी मीटर और उनके कार्यचालन के सिद्धांत। मतलब आप देख रहे हो कि यहाँ पे थोड़ा पोर्शन आपको कौन सा लग रहा है, इलेक्ट्रिकल का पोर्शन देखने को मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है,
इसके बाद आप लोग देखोगे तो आगे हम बात करें ठोस पदार्थ की रचना, ठीक है, दबाव एवं इसके संबंध नियम बनाना, ठीक है, दाब ऊर्जा बीम, कॉलम और शाफ्ट का विश्लेषण, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। आगे देखो अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो इंजीनियरिंग सामग्रियां उनका निर्माण, यहाँ पे देखो थोड़ा सा सिविल, मतलब अगर हम इस पूरे सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल कंबाइन कर 100 मार्क्स का पूछा जा रहा है। तो देखो आप ये समझ लो कि सिविल अगर आती है तो ए बन जाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सब कुछ आना चाहिए तब आप ए बनोगे, ठीक है। आप देख पा रहे हो देखो सिलेबस के अकॉर्डिंग, अब जो हमारी डिमांड है बेसिकली जो बीपीएससी की, उसके अकॉर्डिंग ही तो पढ़ोगे आप। ये थोड़ी ना कि हम सिविल में अच्छे हैं तो सिविल को ही पूरा पढ़ लेंगे, पेपर थोड़ी ना निकलेगा। तो आप क्या देख पा रहे हो देखो कि इलेक्ट्रिकल पूछी जा रही है, और अब यहाँ पर देखो ब्रिक्स हो गया, लाइम हो गया, सीमेंट हो गया, ढलवा लोहा इस्पात, लोह रहित धातु, टिम्बर, पेंट्स, इंजीनियरिंग की विविध सामग्री, यहाँ पे सब क्या आ गई, सिविल आ गई। आप क्या देख रहे हो, इलेक्ट्रिकल, सिविल। आगे अगर हम बात करें देखो सीपीएम हो गया, आरटी तकनीक, निर्माण, साज सज्जा, परिवहन फेनोमेना, रेखीय नियमित चालन, ये सब देखो बोल्टमैन के विकिरण का सिद्धांत, किरचॉफ का नियम, ये क्या आ गया, थोड़ा मैकेनिकल का पोर्शन आ गया। आप क्या देख रहे हो कि इसमें इलेक्ट्रिकल, सिविल और मैकेनिकल तीनों का पोर्शन नजर आ रहा। देखो ऊर्जा रूपांतरण, ऊष्मागति की प्रक्रिया, जो थर्मोडायनामिक्स में पढ़ते हैं मैकेनिकल के स्टूडेंट्स, वो सारे के सारी चीजें इसमें पूछी जा रही। टरबाइन हो गया आपका, ठीक है, ये सब, ठीक है। आगे आप देखोगे प्रारंभिक इंजीनियरिंग होगी, विद्युत परिपथ, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल का पोर्शन ज्यादा आ गया। तो आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रिकल का पोर्शन ज्यादा नजर आ रहा है, जिसमें जनरेटर, वोल्ट मीटर, अमीटर, सब कुछ आपसे पूछा जा रहा है। अब यहाँ पे देखो पर्यावरण इंजीनियरिंग, यहाँ पे थोड़ा आप कह सकते हो सिविल का पोर्शन आ गया, जिसमें जल प्रदूषण और शुद्धिकरण, अब जल अभिक्रिया, वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन, ठीक है, इन सब की बात कर दी है, उसका नियंत्रण, परिस्थिति की संतुलन। ये तो रह गया सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन से आपको ये बात समझ में आ गई कि इसमें सिविल भी पढ़ के ले जानी है, मैकेनिकल भी पढ़ के ले जानी है और इलेक्ट्रिकल भी पढ़ के ले जानी है। उसके बाद भी अगर हम इसे कंक्लूड करें तो हमें ये समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रिकल से ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। आगे देखो हम नेक्स्ट बात करते हैं सिविल की। सिविल में तो देखो नॉर्मल है, सिविल में तो अभी तक अगर आप तैयारी कर रहे हो तो कुछ ऐसा डिफरेंट अलग नजर नहीं आ रहा है कि हमें कुछ अलग मेहनत करनी है। आप क्या देख पा रहे हो देखो कि संरचना, आंतरिक एवं बाह्य बल, ये टॉस का आपका पोर्शन पूछ दिया, ये आरसीसी का पोर्शन पूछ दिया आपसे, अपरूपण, विकर्ण, कंक्रीट तकनीकी, ठीक है, स्टील संरचना होगी, टेंशन हो गया, कंप्रेशन हो गया, फ्लेक्सुरल हो गया, ठीक है, छत, कैची, प्लेट, गर्डर, ब्रैकेट कनेक्शन, सारे के सारी ये चीजें, ठीक है। उसके बाद आप देखो ये पाइल्स हो गया, उथली और गहरी नींव, ये सॉइल वाला पोर्शन आ गया आपका, ठीक है। यहाँ पे देखो जल विज्ञान और जल संसाधन, यहाँ पे देखो सामान्य द्रव्य प्रणाली, अपवार, रन ऑफ, ये सब इरिगेशन हाइड्रोलॉजी का पोर्शन आ गया। सिंचाई कार्यों का वर्णन, बालकरण, नियंत्रण, नदी का व्यवहार, जल निकास, चैनल का रूपांकन, जल शक्ति इंजीनियरिंग, ये सब क्या हाइड्रोलॉजी इरिगेशन का पार्ट है। अब इसके बाद देखो हम देखें द्रव संरचना का रूपांतरण, वेयर, बैराज, नहर, कैनाल हो गया आपकी, हेड रेगुलेटर हो गए आपके, जल विद्युत शक्ति यंत्र हो गया, ये सब किस में आ गया आपके, हाइड्रोलॉजी एंड इरिगेशन में आ गया। आगे देखो नेक्स्ट बात करें परिवहन इंजीनियरिंग में आपका ट्रांसपोर्टेशन का पोर्शन आ गया, जिसमें आप ज्यामिति हो गया आपका, और यातायात इंजीनियरिंग हो गया, मतलब ट्रैफिक इंजीनियरिंग हो गया, ठीक है, सेतु इंजीनियरिंग के अवयव हो गए, आईआरसी का वर्गीकरण हो गया, ये सारे के सारे पोर्शन आपसे इसमें पूछा जा रहा। अब लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मतलब पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, जनरली यहाँ पर इसे ये बोला गया है, अदरवाइज इसे क्या बोला जाता है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग भी बोला जाता है, दोनों ही अपने आप में सही है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग बोल दे या पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग बोल दे, बात एक ही है। तो आप क्या देख पा रहे हो देखो स्लो सैंड फिल्टर हो गया, रैपिड ग्रेविटी फिल्टर हो गया, ठीक है, ऊपरी टंकिंग का रूपांकन हो गया, जल निकास एवं स्वच्छता, सतही जल निकास हो गया आपके, सेप्टिक टैंक हो गया, इमॉफ टैंक हो गया, मतलब वेस्ट वाटर और आपका वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग दे रखा है यहाँ पे। और पर्यावरण इंजीनियरिंग में वो सामान्य अध्ययन में दे दिया आपको, देखा आपने, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ रहा है कि इस तरीके से सिलेबस है, मतलब कि टेक्निकल में तो बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, जो 100 मार्क्स की पूछी जा रही है। बट ये जो पूछी जा रही है ना, सामान्य अध्ययन नहीं, सामान्य इंजीनियरिंग विज्ञान, इसमें पढ़ने की जरूरत है। देखो इसमें आप देखो इलेक्ट्रिकल भी पूछी जा रही है, मैकेनिकल भी पूछी जा रही है और सिविल भी पूछी जा रही है। अब सिविल के तो आप हो एक बार के लिए सिविल तो कर ले जाओगे, बट इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल को कैसे करोगे? अब इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल को कैसे करोगे, इसी के लिए आप लोगों के लिए यूट्यूब में फ्री क्लासेस आप लोगों के लिए चलाई जा रही है, जो कि आप लोग देख पाओगे, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो आप देख पाओगे कि अगर हम बात करें तो देखो YouTube में आप लोगों की क्लास चल रही है, ठीक है, जो कि आपकी स्टार्ट होने जा रही है 21 जून से, ठीक है, जो कि आपकी रहेगी शाम को 9 बजे, ठीक है। तो रात को 9 बजे ये क्लास आपको देखने को मिलने वाली है, जिसमें बीपीएससी एई को टारगेट करते हुए जनरल इंजीनियरिंग को पढ़ाया जा रहा है, जिसमें कि टॉपिक भी लिखा है देखो एनर्जी मीटर। जैसा कि आपने देखा कि जनरल इंजीनियरिंग में आपने क्या देखा
कि इलेक्ट्रिकल का पोर्शन ज्यादा है, और इलेक्ट्रिकल का पोर्शन ज्यादा है तो इसीलिए सबसे पहले आपको जो फ्री यूट्यूब में क्लास देखने को मिलने वाली है वो यही क्लास देखने को मिलने वाली है, एनर्जी मीटर, जो कि देवेंद्र पाटीदार सर के द्वारा आपको ये क्लास देखने को मिलने वाली है। तो आप इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल को अगर अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे, सिविल तो आपको आता ही है, तो फिर आपका काम बन सकता है देखो बहुत अच्छे से, क्योंकि किसी भी एग्जाम की अपनी अलग स्ट्रैटेजी है, किसी भी एग्जाम का अपना अलग तरीका है, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते कि हमें सिविल आती है तो हम एई में सिलेक्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं। जो एग्जाम का पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग आपने पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप मेहनत करोगे तो फिर डेफिनेटली आप एई में सिलेक्ट हो जाओगे, ठीक है। आगे देखो, अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो YouTube में आपकी क्लास चल रही है, साथ ही साथ अगर आप चाहते हो कि एक ऐसा कंटेंट आपको मिले जहां से सारी चीजों को आप प्रॉपर ढंग से पढ़ सके, जहां पर आपको पूरा फुल सिलेबस आपको देखने को मिले, तो इसी को ध्यान में रखते हुए BPSC AE का सिविल इंजीनियरिंग का ऑनलाइन कोर्स है, जिसमें हर एक चीज आपको देखने को मिल रही है, जिस तरीके से पेपर का पैटर्न है, ठीक है, जिसमें आप देख पा रहे हो कि डेडिकेटेड रिकॉर्डेड बैच है फॉर BPSC AE, कवर टेक्निकल, जनरल इंजीनियरिंग एंड नॉन टेक्निकल सिलेबस, सारी की सारी चीजें आपकी कवर कर रखी है। एक बार अगर आप सब कुछ अच्छे से पढ़ के ले जाओगे तो आपका ये सपना पूरा हो सकता है। देखो एई अपने आप में एक बहुत अच्छी रैंक है, ठीक है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि रिटन एग्जाम को मैं अगर हम कहें कि सबसे बड़ी पोस्ट जो हमें स्टेट सर्विसेज में देखने को मिलती है वो एई की वैकेंसी है। इसके बाद तो जितना भी अब आगे जाओगे आप, ठीक है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, चीफ इंजीनियर, तो ये तो सब आपको प्रमोशन से ही देखने को मिलेगी, बट रिटन एग्जाम के बाद सबसे बड़ी पोस्ट आपको क्या देखने को मिलती है, एई की पोस्ट देखने को मिलती है, और एक ड्रीम जॉब रहती है देखो अपने स्टेट में, ठीक है। अब देखो इसमें आपको पूरा दिख रहा है, जनरल इंजीनियरिंग भी, नॉन टेक्निकल सिलेबस भी और टेक्निकल भी, ऑल लेक्चर्स बाय एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि इंजीनियर्स एकेडमी में पूरी तरीके से आपके पास एक्सपर्ट फैकल्टी टीम है, जिन्हें आप देख भी पा रहे हो कि 5-10 साल का तो मिनिमम अनुभव है। आगे अगर हम बात करें, डाउट सेशन आप लोगों के हैं, लैपटॉप, डेस्कटॉप किसी में भी आप लोग देख सकते हैं, और अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि है 7374000888, या आप कर सकते हैं 7374000999 पे, क्लियर। और साथ ही साथ अगर आपको ये कोर्स देखना है तो डाउनलोड करें निम्बस लर्निंग ऐप। जैसे ही आप निम्बस लर्निंग ऐप को डाउनलोड करोगे ये कोर्स आपको विजिबल हो जाएगा। जैसे ये कोर्स विजिबल हो जाएगा तो इसमें डेमो लेक्चर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको लगता है कि हाँ चीजें आपको सही लग रही हैं, आपको समझ में आ रहा है और इस एग्जाम को आप बहुत अच्छे से टारगेट कर सकते हो, तो डेफिनेटली आप इस कोर्स के साथ जा सकते हो और अपनी तैयारी को और भी अच्छे से कंटिन्यू कर सकते हो। और ये बात आपने ध्यान में रखनी है, देखो ऐसे मौके देखो बार बार नहीं मिलते, क्योंकि देखो आप स्टेट सर्विसेज में देखोगे तो बहुत लंबे लंबे ड्यूरेशन के बाद वैकेंसी देखने को मिलती है और बहुत लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है। तो जितनी भी इसमें वैकेंसी है उसके लिए आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो। आप देखोगे कि काफी कम स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो इसके लिए सीरियसली प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि आप देख रहे हो कि इसमें बहुत सारी चीजें पूछी जा रही है। हिंदी इंग्लिश आपकी क्वालिफाइंग नेचर की है, ठीक है। आप देख रहे हो कि आपको इसमें जीके देखने को मिल रही है, जिसमें इंडिया जीके की आपकी आएगी, और इसमें आप देख रहे हो जनरल इंजीनियरिंग भी पूछी जा रही है, और आप देख रहे हो सिविल भी पूछी जा रही है। मतलब सिविल का 100 मार्क्स का वेटेज है तो जनरल इंजीनियरिंग का भी 100 मार्क्स का वेटेज है। और इसी को ध्यान में रखते हुए 21 जून से शाम को 9 बजे आपको क्लास देखने को मिल रही है, तो सभी लोग लाइव जरूर रहें, जिसमें कि एनर्जी मीटर आपको पढ़ाया जा रहा है। तो आज की वीडियो में इतना ही। होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि BPSC AE के लिए किस तरीके से आपने तैयारी करनी है और किस तरीके से इस एग्जाम को क्रैक करना है। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही, और अपने फ्रेंड सर्कल में आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें। चलिए, थैंक यू so much and all the very best. Thank you. If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.